प्रिय छात्रों, जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आप लगातार हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और देखने में आ रहा है कि कुछ बच्चे कमेंट्स भी भेजते हैं, अपने प्रश्न पूछते भी हैं। इससे लगता है कि आप लिखित काम भी कर रहे हैं। जो छात्र लिखित काम नहीं कर रहे हैं उसको वो ध्यान से करें। संस्कृत खंड में आप देखो, ये 5वां पाठ अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसको नाम है सुभाषित रत्नानि, यानी सुभाषित रूपी रत्न, सुंदर कथन रूपी रत्न। छोटे छोटे श्लोकों में लेखक ने पाठ को बांटा है। इसमें प्रश्नोत्तर अब नहीं आते हैं, केवल गद्यांशों या पद्यांशों के अर्थ लिखने को आते हैं। तो आप सबसे पहले संदर्भ समझें, संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में संदर्भ लिखते समय लेखक का नाम नहीं लिखते। तो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। तो इतना ही इसका संदर्भ आप लोगों को लिखना है। और किसी भी श्लोक का जब अर्थ लिखेंगे तो पहले संकेत लिखेंगे, जैसे भाषासु, संकेत लिख करके भाषासु, और भाषासु के बाद में सुभाषितम। जैसे कोई संकेत जब बनाएंगे तो संकेत बनाते समय जैसे आपने लिखा भाषासु, और भाषासु के बाद में डैश डैश करके और अंत में सुभाषितम, ऐसे करके एक संकेत बना लेंगे, सुभाषितम। और इसके अंतर्गत फिर हिंदी अर्थ करके आप जो है किसी भी श्लोक का अर्थ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। कवि ने बताया है कि गीर्वाण भारती जो देववाणी है, संस्कृत है, वह सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। संस्कृत भाषा है जो गीर्वाण वाणी है, जो देववाणी है, देववाणी संस्कृत, वो सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, ही माने निश्चय ही, उसका काव्य भी मधुर है, और तस्मादपि सुभाषितम, और उसके तस्मात् सुभाषितम अपि, और उसके सुभाषित भी मधुर है। उसका काव्य भी मधुर है और उसके सुभाषित भी मधुर। एक बार आप फिर से देखें, गीर्वाण वाणी, ये देववाणी संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, और निश्चय ही उसका काव्य भी मधुर है और उसके सुभाषित भी, उसकी सुंदर उक्तियां भी मधुर हैं। ऐसे करके आप इसका अर्थ लिखेंगे। बहुत व्याख्या में नहीं जाते, अर्थ व्याख्या नहीं होती है। अर्थ को आप बिल्कुल जो संस्कृत लिखी ही हुई है उसी के आसपास यथावत लिखें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा श्लोक देखें। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, देखिए एक शब्द आया है सुखार्थिनः, सुख, और इसमें दो शब्द हैं सुख अर्थिना। अब आप देखिए इसमें सुख अर्थिना, कौन सी संधि इसमें हो सकती है? ऐसे ही शब्द आ जाते हैं, सुख अर्थिना। तो कैसे इसको तोड़ेंगे? सुख अर्थिना, खा में भी आ शामिल है और इधर आ है, तो आ और आ के संयोग से क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। जहां पर आप सुखार्थिना शब्द इस तरीके से लिखेंगे, सुखार्थिना। अब आप देखते, मैंने बताया था आपके लिए, दीर्घ संधि का जो भी उदाहरण होता है उसमें कहीं न कहीं दीर्घ मात्रा आपको मिलेगी, चाहे बड़े आ की मिले, चाहे बड़े ई की मिले, चाहे बड़ा ऊ की मिले, चाहे दीर्घ ऋ हो। तो सुखार्थिना, सुख अर्थिना, आ और आ के मेल से बड़ा आ बन गया, तो यही दीर्घ संधि है। जहाँ पर समान सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ हो जाते हैं, चाहे लघु के बाद दीर्घ हो, चाहे दीर्घ के बाद दीर्घ हो, चाहे एक बार लघु हो दूसरी तरफ दीर्घ हो, बनेगा दीर्घ ही। इसमें सवर्ण स्वर मिलते हैं, तो इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो सुख चाहने वाले के लिए कुतो विद्या, विद्या कहाँ?
और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, या तो सुख चाहने वाले के लिए विद्या त्याग देनी चाहिए, अथवा विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। फिर से देख लें, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां। सुख चाहने वाले के लिए या तो विद्या त्याग देनी चाहिए, अथवा विद्यार्थी को त्यजेत सुखम, सुख त्याग देना चाहिए। अब जैसे त्यजेत शब्द है, त्यजेत, त्यजेत, पठेत पठेताम पठेयु, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयु, ये क्या है? ये विधिलिंग लकार है। क्या है? ये विधिलिंग है, विधिलिंग लकार है। अगला देख लेंगे, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। जल बिंदु निपातेन, एक एक बिंदु के गिरने से, एक एक बिंदु जब गिरता है घड़े में, तो जल बिंदु निपातेन, एक एक बिंदु, एक एक बूंद पानी के गिरने से, घड़े में गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटा, घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है। जल की बूंद के, एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है। सहेतु सर्व विद्यानाम, यही कारण, यही सिद्धांत सभी विद्याओं के लिए, धर्म के लिए और धन के संबंध में भी है। कभी यहां पर बताना चाहता है कि जैसे घड़े की एक एक बूंद गिरने से घड़े में घड़ा पूरा भर जाता है, वही कारण, वही तथ्य सभी विद्याओं के लिए, धर्म के लिए और धन के लिए भी है। अर्थात धीरे धीरे विद्या, धीरे धीरे धर्म, धीरे धीरे धन का अर्जन होता है। ये सिद्धांत इसमें बताने का प्रयास इन्होंने किया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ध्यान देंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब धीमताम माने, धीमताम मतलब कह सकते हैं बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का जो समय है, काल माने समय, वो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों की के मनोविनोद में, काव्य और शास्त्रों की सरस चर्चा में, रसयुक्त चर्चा में, गच्छति माने व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों के, काव्य शास्त्रार्थ में, काव्य शास्त्रों के मनोविनोद में, शास्त्र रूपी चर्चा में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और मूर्ख लोगों का समय व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। इसे देख लें, धैर्यवान बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र रूपी मनोविनोद में व्यतीत होता है, चर्चा में व्यतीत होता है, और मूर्ख लोगों का समय निद्रा में, बुरी आदतों में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। इसमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि बुद्धिमान लोग अपना जो समय है वो काव्य और शास्त्रों के चर्चा में व्यतीत करते हैं। अगला देखें, विद्या रूपी धन को बड़ा महत्व दिया है। संस्कृत के विद्वानों ने बड़ा वर्णन इसका किया है। न राजहारियम न चौरहारियम न च राजहारियम। संस्कृत साहित्य अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सब सरस है, सब लयपूर्ण है। न चौरहारियम न च राजहारियम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बताया है यहाँ पर कवि ने कि न चौरहारियम, ना ही जिसको चोर चुरा सकता है और ना ही जिसको राजा छीन सकता है, हरण कर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, ना ही जिसको भाई बांट सकता है,
और नच भारकारी, और जो भार रूप भी नहीं है, ये भार रूप भी नहीं है विद्या रूपी धन। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, ये खर्च करने से, व्यय कृते, ये खर्च करने से नित्य बढ़ता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, ये खर्च करने से नित्य बढ़ता ही है। ये शब्द आ गया है, बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इस प्रकार जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में मुख्य है, प्रधान है। ना ही जिसको चोर चुरा सकता है, ना ही जिसको राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और जिसका कोई भार भी नहीं है, जो भार रूप भी नहीं है, खर्च करने से नित्य बढ़ता है, ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। इस तरीके से केवल अर्थ लिखेंगे, व्याख्या रूप में नहीं। परोक्षे कार्य हंतारम, अगला छठा देखें, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। देखिए इसमें बताया गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं जो पीछे तो आपके कार्य को नुकसान पहुंचाएंगे और सामने प्रिय बोलेंगे। ऐसे ही लोग तो वो कहते हैं वो एक प्रकार से आस्तीन के सांप जैसा काम करते हैं, धोखेबाजी का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की बात इसमें बताई है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो पीछे तो कार्य को में नुकसान पहुंचाए, परोक्षे माने पीछे, पीछे जो कार्य में, पीठ पीछे जो कार्य में नुकसान पहुंचाए, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने बहुत प्रिय बोले। वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। विश्वकुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र उसी प्रकार है जैसे विश्वकुंभम, जैसे जहर का भरा हुआ कोई घड़ा हो, और पयोमुखम, और उसके मुख पर दूध का लेप लगा हो। एक बार फिर से देख लें, जो पीठ पीछे कार्य में नुकसान पहुंचाए और सामने प्रिय बोले, मधुर बोले, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। ऐसा मित्र उसी प्रकार है जैसे कि वह विष का घड़ा हो और उसके मुख पर दूध का लेप हो, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। अगला देखेंगे, अर्थ को आप लिखते हुए चलें और दोहराते हुए चलें। उदेति सविता ताम्रः, ताम्रः एव अस्तमेति च। ध्यान से समझते हुए चलिए। उदेति सविता ताम्रः, सविता माने सूर्य। बताया है कि सूर्य जब निकलता है तो भी ताम्र लाल होता है, और ताम्रः एव अस्तमेति च, और जब अस्त होता है तब भी ताम्र होता है, लाल होता है। ताम्र का मतलब लाल। सूर्य जब निकलता है तब भी लाल होता है, और अस्त होता है तब भी लाल होता है। ऐसे ही संपत्तौ च विपत्तौ च, ऐसे ही संपत्ति में, सुख में, संपत्तौ कहते हैं सुख में, संपत्तौ, ऐसे ही सुख में, और विपत्तौ माने दुख में, ऐसे संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में जो महताम, जो महान पुरुष हैं, वो एक रूप रहते हैं। उनके जीवन में सुख आ जाए अथवा दुख आ जाए, वो दोनों स्थिति में आपको प्रसन्न, गंभीर दिखाई देंगे। सूर्य का उदाहरण इसमें देकर के बता दिया गया है कि सूर्य जब निकलता है तो भी लाल होता है, अस्त होता है तो भी लाल होता है। ऐसे ही महान पुरुष सुखी में और दुखी के समय में दोनों में एक रूप रहते हैं, एक समान रहते हैं। बड़े सरस और सरल श्लोकों में है, ध्यान से समझते हुए चलिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिम परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्रमशः देखेंगे इसके लिए। इन्होंने बताया है विद्या विवादाय, खलस्य, नीचे वाले लाइन से शब्द उठा लेंगे। खलस्य माने दुष्टों की, दुष्ट की। जो विद्या है वो विवाद के लिए, विद्या
विवादाय। विद्या जो है उनकी विद्या विवाद के लिए, झगड़े के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। धनम मदाय, और उनका जो धन है वो घमंड के लिए। शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, और दुष्ट लोगों की जो शक्ति है वो दूसरों को सताने के लिए होती है। विपरीत साधो, ऐसे ही सज्जन पुरुष की जो विद्या है वो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, और उनकी जो धन है वह दानाय, दान के लिए, और उनकी जो शक्ति है च रक्षणाय, वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। एक बार देख लें, दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन शक्ति के लिए, धन घमंड के लिए, उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इस प्रकार दुष्टों और सज्जनों की मानसिकता का इसमें इन्होंने क्या अंतर होता है उसको बताने का प्रयास भी किया है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। सहसा विदधीत न क्रियाम, किरातार्जुनीयम में इस श्लोक को वहां से लिया गया है। भारवी ने इसको लिखा था कि सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा माने अचानक, ना माने नहीं, विदधीत माने करना चाहिए, क्रियाम माने कार्यों को, किसी भी कार्य को। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक बिना सोचे किसी क्रिया को, किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः परमापदाम पदम। क्योंकि जो अविवेक है, अज्ञान है, अविवेकः, अविवेक का मतलब हुआ अज्ञान। क्योंकि जो अज्ञान है वह परमापदाम पदम, परम आपदाम, परम और प्लस आपदाम उनका क्या बना गया, परमापदाम। परम आपदाम दीर्घ संधि है, आ और आ के मेल से बड़ा बन जाता है, तो ये क्या है यहां पर, तो आ बन गया, परमापदाम बन गया, दीर्घ संधि है इसमें, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो जो अविवेक है, अज्ञान जो है, वो परम आपदाम पदम, बहुत बड़ी विपत्तियों का स्थान है, घर है। वृणुते ही विमृश्य कारिणम, ही माने निश्चय ही, गुणों की लोभी जो संपदा है, गुणों की लोभी जो लक्ष्मी है, निश्चय ही गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयमेव खुद ही विमृश्य कारिणम, सोच विचार कर कार्य करने वालों का वृणुते माने वरण करती है। वृणुते माने वरण करती है, चयन करती है, वृणुते वरण करती है। निश्चय ही गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही सोच विचार कर कार्य करने वालों का वरण करती है। इस तरीके से आप समझते हैं, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है ये आ जाते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोन विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, अमृदून कुसुमादपि, और फूल से भी कोमल। मृदून माने कोमल, देखिए ध्यान से, वज्रादपि कठोराणि, वज्र के से भी कठोर, वज्र बहुत कठोर होता है, और फूलों के समान कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांसी, जो अलौकिक लोगों का मन होता है, जो महापुरुषों का जो मन है, उसको नु माने निश्चय ही, को विज्ञातुमर्हत, निश्चय ही कौन जान सकता है। वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, अलौकिक लोगों के मन को या महापुरुषों के मन को नु माने निश्चय ही, को विज्ञातुम अर्हति,
कौन जान सकता है? नु माने निश्चय, नु माने निश्चय। और लोकोत्तराणाम माने, लोकोत्तराणाम महापुरुषों के कह सकते हो, अलौकिक पुरुषों को कह सकते हो, अलौकिक पुरुषों, तो इसको आप कह सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा आपके लिए। एक एक श्लोक को दोबारा भी दोहरा देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप व्हाट्सएप पर या अपना प्रश्न पूछ करके अपना समाधान कर सकते हैं। प्रीणयाति यह सुचरित ही पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम तन्मित्र मापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रियम जगति पूर्ण कृतो लभन्ते। कहते हैं संस्कृत भाषा को बहुत अच्छी तरीके से आप वाचन भी कर सकते हैं, वाचन करना भी सीखिए। प्रीणाति यः सुचरितै पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रियम जगति पूर्ण कृतो लभन्ते। तो प्रीणाति यः सुचरितै, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति, जो अपने स्वामी का ही हित चाहती है, तत्कलत्रम वही स्त्री है। तन्मित्र मापदि सुखे च समक्रियम यत्, और जो सुख में और दुख में, आपत्ति माने दुख में और सुख में, समक्रियम यत्, जो एक समान भाग लेता है, एक समान अपना रोल अदा करता है। एतत्रियम तन्मित्रम, वही मित्र है। एतत्रियम, यह तीनों जगति माने संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं, बड़े पुण्यशाली लोगों को प्राप्त होते हैं। एक बार देख लें फिर से। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र से अपने माता पिता को जो प्रसन्न करता है, वही पुत्र है। जो अपने स्वामी का ही हित चाहती है, वही स्त्री है। जो आपत्ति में और सुख में, विपत्ति और सुख में, दुख और सुख में समक्रियमियत, एक समान भाग लेता है, एक समान रहता है, तदमित्रम वही मित्र है। यह तीनों संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। अब जैसे जगत शब्द आ गया है, तो जगत शब्द ये क्या है? ये सप्तमी है। विभक्ति भी पहचानना सीखो। सप्तमी एक वचन में है, जगत। इस संसार में तीनों जो है पूर्ण से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से इसका अर्थ लिखेंगे, समझते हुए चलिए ध्यान से। अच्छे श्लोक हैं, थोड़े कठिन भी हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धा शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनिरताम वाचमाहु। शब्द आया है विप्रकर्षत्य लक्ष्मी। विप्र कर्षत्य, कर्षत्य लक्ष्मी, संधि है इसमें एक, तो क्या होगा? विप्र कर्षति, विप्र कर्षति प्लस अलक्ष्मी, तो क्या हो जाएगा? ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो या बन गया, तो ई के स्थान पर क्या बना? या बन गया। तो क्या उनसे यण स्वर संधि इसमें हो गई, यण स्वर संधि। इस तरीके से पाठ के अंदर से भी संधियों के उदाहरण पूछते जाते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दुग्धे माने पूर्ण करती है, विप्रकर्षति अलक्ष्मी, और जो दरिद्रता को विप्रकर्षति माने दूर करती है, कीर्तिम सूते, यश को उत्पन्न करती है, दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो दुष्कर्मों को नाश करती है, पापों का नाश करती है, ऐसी शुद्ध और शांत
और समस्त मंगलों की, समस्त शुभ कार्यों की माता स्वरूप सुनृताम, सुंदर और प्रिय वाणी को, सुंदर और सत्य वाणी को, सुंदर और सत्य वाणी को ऐसी गाय कहा गया, ऐसी सुभाषित वाणी रूपी गाय कहा गया है। या ऐसे इसको अर्थ लगा सकते हैं कि कामान दुग्धे, जो इच्छाओं को उत्पन्न करती है, विप्रकर्षत या लक्ष्मी, दरिद्रता का नाश करती है, यश को उत्पन्न करती है, पापों को का नाश करती है, ऐसी शुद्ध और शांत, समस्त मंगलों की माता स्वरूप सुभाषित वाणी को गाय कहा गया है, धैर्यशील गाय कहा गया है। ऐसी वाणी को एक धैर्यशील गाय के रूप में सुभाषित वाणी को कहा गया है। इस तरीके से भी इस चीज को लिख सकते हैं। समझते चलिए और पूरे पाठ को अपनी कॉपी पर नोट कर दिए। सारे श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको करते हुए चले। व्यतिसजति पदार्थांतरः कोप हेतु। व्यतिसजत माने मिलाता है, पदार्थांतरः पदार्थों का कोई आंतरिक, हेतु माने कारण, तत्व, पदार्थों का कोई आंतरिक तत्व, आंतरिक कारण ही व्यतिसजत माने मिलाता है। पदार्थों का कोई आंतरिक कारण ही उनको आपस में क्या करता है, एक रूप करता है, मिलाता है। व्यतिसजत माने मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतेहा संश्रियन्ते। निश्चय ही प्रीतेहा माने प्रेम, बहिरूपाधीन बाहरी विशेषताओं का न संश्रियन्ते आश्रय नहीं लेता। निश्चय ही प्रेम बहि उपाधीन बाहरी विशेषताओं का न संश्रियन्ते आश्रय नहीं लेता। वो बाहरी विशेषताओं पर प्रेम नहीं टिकता, वो आंतरिक भाव के कारण प्रेम की उत्पत्ति होती है। बात इसमें बताई गई है, तो आप ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएं। तो पदार्थों का कोई आंतरिक कारण ही उनको मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाहरी विशेषताओं का आश्रय नहीं लेता। उदाहरण दे दिया है, विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम। निश्चय ही पतंगस्योदय, पतंगस्य उदय, सूर्य के निकलने पर पुंडरीकम विकसति, कमल खिलता है। निश्चय ही सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है। और द्रवति चा हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांता, और हिमरश्मा माने चंद्रमा के, उद्गते माने निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। चंद्रकांत एक मणि होता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर। पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। वीडियो अगर समझ में नहीं आती है तो राइट हैंड पर आई बटन को दबा करके ध्यान से उसको देख लें, समझ लें। देखें, इसमें बता रहे थे पतंगस्योदय, पतंगस्य प्लस उदय, पतंगस्योदय। तो आ गया यहां पतंगस्य और उदय, ऊ आ गया, तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो आ और ऊ के मेल से ओ बन गया। जहां पर विपरीत स्वर बोलते हैं वहां पर गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। इस तरीके से शब्दों को पहचानते हुए चले। विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम। निश्चय ही सूर्य के निकलने, पतंगस्य माने सूर्य के निकलने पर पुंडरीकम विकसति, कमल खिलता है। पुंडरीक कहते हैं कमल को, पुंडरीक माने कमल, कमल खिलता है। और द्रवधिचा हिमरश्मा, और हिमरश्मा और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। अर्थात चंद्रकांत मणि जब चंद्रमा निकलता है तो उस समय वो द्रवित होती, पिघलती है। इस तरीके से पूरा पाठ, सारे श्लोक बड़े सारगर्भित हैं, उनको समझते हुए चलेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रवचलन्ति पदम न धीरः। तो नीति में निपुण लोगों की चाहे स्तुति हो, प्रशंसा हो, लक्ष्मी समाविशतु, धन पैसा आए, गच्छत वा यथेष्टम, अथवा अपनी इच्छा अनुसार चला जाए। यथेष्टम शब्द आया, यथेष्टम, देखिए ध्यान देंगे, यथेष्टम कौन सी संधि है इसमें, देखें ध्यान से, यथा इष्टम। अब देखिए बड़ा और प्लस ई मिलने से बना क्या, ए, यथेष्टम। एक मात्रिक जो शब्द हैं ये सब गुण संधि में आपको मिलेंगे और विपरीत स्वर इसमें मिलेंगे। यथेष्टम तो लक्ष्मी समाविशत, धन पैसा आए, गच्छत वा यथेष्टम, अथवा इच्छा अनुसार चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, अथवा युगों के बाद हो। वा माने अथवा, वा का मतलब यहां पर है अथवा। और अद्यैव का मतलब क्या है, अद्यैव। अद्यैव में भी कोई संधि है, अद्य प्लस ए। अब देखिए यहां पर आपको ये डबल मात्रा इसमें मिल रही, वृद्धि संधि है, इसमें डबल मात्रा मिल रही है। तो अद्य प्लस एव यानी आ और प्लस ए के मेल से अय बन जाता है, अद्यैव बन जाता है। तो अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, अथवा युगों के बाद हो। न्यायात् पथः, न्याय के मार्ग से। धीराः पदम न प्रवचलन्ति, धैर्यवान पुरुष पथ से, धैर्यवान पुरुष विचलित नहीं होते। इस तरीके से इस पूरे अर्थ को बड़े ध्यान से आप समझते चलें, इनको लिखें भी, और लिखी हुई पीडीएफ आपको जाएगी, उससे आप उतार लें और इसको समझते हुए चलें। ऋषियोः राक्षसी माहु वाचन उन्मत्त द्रप्तयो, सहयोनि सर्व वैराणाम सही लोकस्य निर्रति। ऋषियोः राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त द्रप्तयो, ऋषियों ने उन्मत्त द्रप्तयो, घमंड से युक्त, उन्माद से युक्त, घमंडपूर्ण जो वाणी है उसको राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त द्रप्तयो, घमंड और उन्माद से भरी हुई वाणी को राक्षसी वाणी का, राक्षसी माहु, राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम, वो सभी वैर भावों की क्या है, जन्म स्थली है। वह सभी वैर भावों को, योनि माने उत्पन्न करने वाली है। और सा ही लोकस्य निरत्यति, और निश्चय ही वह संसार की अवनति का कारण भी है। निश्चय ही वह वाणी संसार के निवृत्ति, अवनति का, पतन का भी कारण है। इस प्रकार ये पूरा पाठ आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, पढ़ा है। अंत तक इसको देखिए, और जो पीडीएफ में जो आपके लिए वो अर्थ जाएंगे, संदर्भ जाएंगे, उनके लिए आप नोट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। धन्यवाद।